हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल पर। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है शेषफल प्रमेय कह सकते हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि हम इस वीडियो में क्या है, आज शेषफल निकालना सीखेंगे। शेषफल हम किस तरह से निकालते हैं। शेषफल निकालने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। जब भी हम किसी संख्या का शेषफल निकाल रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी संख्या को एक संख्या से भाग दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें दो रिमाइंडर प्राप्त होते हैं, यानी कि दो शेषफल प्राप्त होते हैं। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। यानी कि दो तरह के शेषफल हमें प्राप्त होते हैं। अब वो प्राप्त कैसे होते हैं ये मैं बताने वाला हूँ आपके सामने। जैसे कि एक संख्या है यहाँ पर 18/7। सबसे पहले आपको इन दोनों के नाम याद रखने होंगे। ये है भाज्य और जो नीचे दी गई संख्या वो है भाजक। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि इनके नाम क्या हैं। यानी कि ये क्या है, ये भाजक है और ये भाज्य है। यानी कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो भाजक और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो भाज्य है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 18 को भाग देना है 7 से। तो कितना होगा, 7 दूना 14। और यहाँ पर कितना बचेगा, जब हम ये घटाएंगे तो 4, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी कि धनात्मक शेषफल है। उसके बाद अब बात आती है कि जो दूसरा रिमाइंडर होगा, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर, वो किस तरह से प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर एक बार 18 को भाग देना है 7 से, और अब की बार आपको 3 बार भाग देना है। तो 7 या 21 हो जाएगा, जो कि भाज्य से क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या है, ज़्यादा ही करना है। 7 या 21 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ -3 हो जाएगा। तो -3 और 4, ये दो क्या है, ये ही दो शेषफल होंगे, यानी कि ये ही दो रिमाइंडर होंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमेशा याद रखेंगे कि हमें शेषफल हमेशा धनात्मक लेना होता है, ऋणात्मक शेषफल हमें नहीं लेना होता है। अब यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये धनात्मक रिमाइंडर और जो ऋणात्मक रिमाइंडर है यानी कि शेषफल, इन दोनों का जो संबंध होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो माइनस वाला रिमाइंडर आया है और प्लस वाला रिमाइंडर आया है। आपको क्या करना है, जो प्लस वाला रिमाइंडर है, प्लस वाले रिमाइंडर से आपको माइनस वाला रिमाइंडर घटा देना है। क्या करना है, आपको घटा देना है। यानी कि जब हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। कैसे, यहाँ पर 4 तो प्लस में है और ये 3 भी क्या हो जाएगा, जब हम इसे -3 को घटाएंगे तो ये भी +3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 7 आएगा। और ये 7 जो होगा ये 18 का भाजक होगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है 28/10। यहाँ से आपको क्या है, शेषफल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर आपको यहाँ से फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 10 दूना 20 होता है। अगर हम 10 या 30 करेंगे तो 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या है, हम पहले 10 दूना 20 करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, +8 शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन हम 10 या 30 भी करेंगे तो वहाँ से हमें -2 शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि एक ऋणात्मक शेषफल और एक धनात्मक शेषफल हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको कैसे देखना है, ये जो ऋणात्मक रिमाइंडर है ये धनात्मक रिमाइंडर से आपको घटा देना है। इस तरह से क्या है, घटाते हैं 8, और ये जब माइनस अंदर जाएगा इसकी गुणा हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 10। अब ये जो संख्या 10 हमें प्राप्त हुई है ये क्या है, भाजक होता है। क्या होता है, ये भाजक होता है। और हम इस तरह से देख सकते हैं संख्या को। और अगर आपको ऐसे ही सीधा निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास सबसे पहले आता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिलता है जब आप भाग की क्रिया करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया है, पॉजिटिव रिमाइंडर, उसमें से आपको भाजक को घटा देना है। तो आप अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से भाजक को घटाते हैं तो भी आपके पास क्या है, यानी कि यहाँ पर +8 है और ये जो भाजक है ये 10 है। तो हम इसे घटाएंगे तो ये माइनस में होगा
और माइनस में क्या हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अब ये हमारा ऋणात्मक शेषफल होगा, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारा होगा। तो इस तरह से आप किसी संख्या के रिमाइंडर निकाल सकते हैं।